ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साऊणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। इष्टोपदेश महान समर्थ पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अंतिम गाथा चल रही है, अपनी गाथा क्रमांक 50 पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। पूरा जिनागम का सार, जिनागम 4 अनुयोग में बटा हुआ है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, बराबर 4 अनुयोग में बटा हुआ ये जिनागम का सार एक गाथा में कह दिया पूज्यपाद स्वामी ने। एक ही गाथा में क्या कहा कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। क्या कहा? जीव जुदा पुद्गल जुदा। क्या मैं गाथा पढ़ता हूं पहले 50 नंबर की गाथा। जीवोन्य पुद्गलाश्चान्य इत्यस्यो तत्व संग्रह यदन्यदुच्यते किंचित्स्तो स्तु तस्वे विस्तर। हिंदी अनुवाद सूचे क्या है उसका? जीव जुदा पुद्गल जुदा। क्या कहा? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब याही का विस्तार। क्या कहा? जीव जुदा पुद्गल जुदा। जीव जुदो छे, पुद्गल जुदो छे। कई रीते कैसे कि भाई हम जब देखते हैं तो मानो कि किसी का मरण हुआ तो मरण किसे कहते हैं कि भाई थोड़ी समय पहले तो वो तो हालन चालन कर रहे थे, चल रहे थे, बातें कर रहे थे, वो सब कर रहे थे, तो वो सब जिंदा थे और फिर उनका देह प्राण निकल गया और फिर अचेत हो गए। तो ये बताओ कि अंदर 2 चीज थी। क्या चीज थी? कि ये जो बारदान खड़ा है, बारदान बैठा है, उसमें 2 चीज है। एक जीव है और शरीर है। शरीर को क्या कहा? पुद्गल है। और जीव कौन है? अंदर एक क्षत्रा होगा, जीव है। अभी हमारी भूल क्या होती है कि ये जो जीव है, जीव को तो जीव नहीं जानते हैं, और जो पुद्गल है, जो अचेतन है, जो शरीर है, उसको हम जीव मान बैठे हैं। अनादि से यह भूल की है। चींटी है, वो चींटी भी अपने शरीर को जीव मानती है और अंदर का जो आत्मा है उसको जीव, उसको देखती नहीं है, वो तो कुछ है ही नहीं। उसको तो हम लोग वो जो सब्जी सुधारते हैं ना, तो ऊपर की जो है उसमें फेंक देते हैं। ऐसा नहीं है। जीव अंदर में जो विराजमान है वो जीव है, और जो पहले जो हालता चालता शरीर था उसके अंदर जीव विराजमान था। अभी वो जीव निकल गया, जीव दूसरी जगह पे चला गया और यहां पर क्या रह गया? पुद्गल अचेतन शरीर रह गया। तो भूल कहां पर थी? भूल मेरे में थी।
भूल, मैंने गलती से अचेतन शरीर को, पुद्गल को मैंने अपना मान लिया था, बरोबर है। तो वो क्या करना है कि भाई वो अचेतन शरीर को, पुद्गल को अपना, ऐसा क्या करना है। अनादि से हम उसको नहलाते हैं, खिलाते हैं, 24 घंटा उसकी ही सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? 3 बार खाना खिलाना, पानी पिलाना, वो करना, नहलाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, जो भी करना, किसकी सेवा है? शरीर की सेवा है, पुद्गल की सेवा है। तो पुद्गल की सेवा से क्या पुद्गल, वो शरीर तेरा कभी हुआ क्या? कभी नहीं होता। वो तो यहां पे रह जाता है। हम बोलते हैं कि मर गए, मर गए। अरे कौन मर गया? जो जिंदा था वो तो वहां से निकल गया। और अचेत, अचेत पहले भी अचेत था, अभी भी अचेत है, वो अचेत यहां पर रह गया, यानी कि शरीर यहां पर रह गया। तो क्या हुआ? जीव जुदा, पुद्गल जुदा। तो अनादि से हम लोग बाद में तो दिखता ही है, हम लोग कोई मर जाता है तो हमको दिखता ही है कि भाई अरे ये तो ऐसे ऐसे थे, ऐसा ऐसा कर रहे थे और कैसे मर गए। कि भाई वो पहले से ही अलग थे, पहले से ही वो जीव है, वो जीव अलग है और शरीर अलग है। तो क्या कहा? जो भी बात होती है चारों अनुयोग में, जो भी बात होती है चारों अनुयोग में, जो भी बात होती है, वो बात में निष्कर्ष यही है कि भाई जीव जुदा। मुनिराज कैसे दीक्षा ले लेते हैं? क्यों वन जंगल में बैठे रहते हैं? क्यों अपना आत्म ध्यान करते हैं? क्योंकि उनको ये मालूम पड़ गया है कि जो ये शरीर है वो शरीर मेरे से तद्दन भिन्न है, वो मेरा कभी नहीं हो सकता और मैं उसका कभी नहीं हो सकता। वो तो मेरा होता ही नहीं है, लेकिन मैं मेरे मस्तिष्क में, मैं मेरे ज्ञान में इस शरीर को अपना मान बैठा हूं। वो बहुत बड़ी भूल है। क्या भूल है? बहुत बड़ी भूल। और ये भूल हम सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? दिखता है सामने, अपने को क्लियर दिखता है कि भाई ये जो, इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो बताओ मेरे को, शरीर में बुखार आया है, बरोबर है? तो शरीर में बुखार आया है तो हम बोलेंगे तो सही कि भाई मुझे बुखार आया है, लेकिन मुझे बुखार आया है वो समय में हमें ज्ञात होना चाहिए कि भाई ये बुखार शरीर का है, मेरे आत्मा का, मेरा जीव का बुखार नहीं है। जो भी रोग हुआ है वो रोग हुआ है, किसको रोग हुआ है? मेरे ये शरीर को रोग हुआ है। मेरे आत्मा को रोग कौन सा हुआ है? मिथ्यात्व का, उल्टी मान्यता का रोग मेरे को हुआ है। मैंने उल्टी मान्यता क्या कही है कि वो शरीर को अपना मान बैठा हूं और शरीर में जो भी होता है वो मुझे होता है। वो अनादि से ये भूल के कारण मैं 4 योनियों में, 4 गतियों में भटक रहा हूं, 84 लाख योनि में दुख और दुखी सहन कर रहा हूं। तो इस सुख का मार्ग बता रहे हैं आचार्य देव। तुझे सुख की प्राप्ति चाहिए ना, हर जीव को सुख की प्राप्ति चाहिए। धर्म करना है यानी कि सुखी होना है मुझे। तो सुख की प्राप्ति के लिए आचार्य देव कहते हैं कि ये पहला सिद्धांत है कि जीव जुदा, पुद्गल जुदा। पकड़ में आ रहे हैं क्या? कि जीव, अरे जीव देखो 2 द्रव्य है मुख्यपणी, 6 द्रव्य कहे। कितने? 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। लेकिन अपने को देखने में सिर्फ 2 ही द्रव्य आते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। वो है, वो द्रव्य की बात अभी हम नहीं करते, यहां पर जीव और पुद्गल की बात कही है। तो एक याद करो कि ये जो आंखों से जो दिखता है वो सब पूरा पुद्गल है। क्या कहा? आंखों से जो भी दिखता है सब पुद्गल है। और मैंने क्या गलती की है कि जो आंखों से जो दिखता है उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, वो तेरा, वो अनादि से बुद्धि हमने लगा के रखी है। आंखों से जो दिखता है साफ है, आंखों से जो भी दिखता है रूपी पदार्थ है, रूपी पदार्थ जो भी है वो सब पुद्गल है। तो आंखों से जो भी दिखता है वो क्या है? पुद्गल है। एक ही धड़ाके से जुदा हो जाएगा। अभी जो राग द्वेष आदि विकारी भाव जो हो रहे थे वो किसके कारण हो रहे थे? कि भाई वो पर पदार्थ के कारण, पुद्गल के कारण, ये मेरा है, उसको अच्छी तरह से रखो, ये दूसरा है उसको जाने दो, ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि, ये
जो भी है, ये अच्छा है बुरा है, वो राग द्वेष क्यों हो रहे थे? कि पुद्गल के कारण। तो वो राग द्वेष की पुद्गल के खाते में डाल दिया। अपने अरिहंत भगवान है, बरोबर है, नमो अरिहंताणम हम बोलते हैं ना, हम अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। तो अरिहंत का मतलब क्या है? अरिहंत का मतलब क्या है? अरि यानी के दुश्मन, अरि यानी के दुश्मन, और हंत यानी के हणा है। क्या हणा है? दुश्मन को हणा है, बरोबर है, दुश्मन को हणा है। पारसनाथ भगवान का दुश्मन कौन था? यहां पर कहते हैं कि पारसनाथ भगवान का दुश्मन कमठ नहीं था, बरोबर ना? पारसनाथ भगवान का दुश्मन कमठ नहीं था। कमठ तो परद्रव्य है ना, पुद्गल है, परद्रव्य है। हमने अनादि से कमठ को क्या देखा? कि पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग करने वाला, बरोबर है, ऐसा ही देखा ना हमने। यहां पर ये कहते हैं कि कमठ तो दूसरा द्रव्य है। यदि जो पारसनाथ भगवान ने राग द्वेष किया होता, कमठ के ऊपर द्वेष और धर्मेंद्र पद्मावती के ऊपर राग किया होता, तो भगवान नहीं बन पाते। क्या नहीं बन पाते? भगवान नहीं बन पाते। पकड़ में आ रही है? एक बात नहीं आ रही है? आई ना? क्योंकि राग द्वेष वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, अरि है, मेरा दुश्मन है। मैंने अनादि से कमठ जैसे के ऊपर द्वेष किया और धर्मेंद्र पद्मावती जैसे के ऊपर राग किया। अरे वो परद्रव्य है, वो दूसरे द्रव्य है, वो तेरा कुछ कर सकती नहीं है। तो इसको अच्छा और उसको बुरा कहने वाला तू राग द्वेष कर रहा है। पकड़ में आ रहा है? वो तू उसको ये अच्छा है, ये बुरे हैं, धर्मेंद्र पद्मावती अच्छे हैं और कमठ बुरा है, वो तू अनादि। अरे पारसनाथ भगवान ने न धर्मेंद्र पद्मावती के ऊपर राग किया, न कमठ के ऊपर द्वेष किया। राग द्वेष अरि दुश्मन को हटा दिया और अरहंत बन गए। और हम लोग अनादि से यही करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं? कमठ दुश्मन है, कमठ को वो हो जाए। अरे कमठ भी भगवान की शरण में आ गया था और उसने सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ली थी, और हम उसको कोस रहे हैं, अनादि से कोस रहे हैं। कहने का भाव यहां पर अरि, अरिहंताणम, अरि का मतलब दुश्मन। तो दुश्मन कौन है? परद्रव्य तेरा दुश्मन नहीं है, यहां पर यह कहना चाहते हैं। परद्रव्य तेरा दुश्मन नहीं है, शरीर तेरा दुश्मन नहीं है। ये सनत कुमार मुनिराज 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, तो क्या वो कोढ़ दुश्मन था? अरे नहीं, कोढ़ दुश्मन नहीं है। कोढ़ तो शरीर का रोग है, वो तो मेरा रोग नहीं है। वो तो शरीर जुदा, पुद्गल जुदा, शरीर जुदा, जीव जुदा, ये मान लिया है। पकड़ में आना चाहिए बात को, पकड़ में, एकदम सीधी बात। और दिखता है हमें दिखता है कि ये शरीर छोड़ के जीव चला जाता है, तो हमें दिखता है कि ये शरीर जुदा है, पुद्गल जुदा है। पकड़ में आ रहा? हाँ, 5 पांडव के ऊपर उपसर्ग किसने किया? कौरवों ने किया ना, कौरवों के बाणे जो किया। तो हमको क्या लगेगा? ये कौरव के बाणे बहुत बदमाश है, बहुत खराब है। लेकिन पांडवों ने क्या देखा? पांडवों ने, अरे मेरा ये शरीर मेरा नहीं है, ये मेरी चीज मेरी नहीं है, जो दिख रही है मेरे एक क्षेत्र हो गया, वो चीज मेरी नहीं है। तो उसके ऊपर उपसर्ग करने वाला वो कैसे? उसके ऊपर मैं क्यों राग और द्वेष करूं? राग और द्वेष मेरे बड़े दुश्मन है, मेरे आत्मा के बड़े दुश्मन है, मेरे आत्मा के बड़े दुश्मन। और वो दुश्मन को कैसे हटाया जाए? क्योंकि वो राग द्वेष सही में मेरे नहीं है, क्योंकि पर पदार्थ मेरे नहीं है। तो पर पदार्थ के संबंधी राग द्वेष हो जाए, वो मेरा कैसे हो सकता है? पकड़ में आ रही है बात? इसके लिए कहा कि जीव जुदा, पुद्गल जुदा। गजकुमार मुनिराज, गजकुमार मुनिराज नाम सुना है ना? सुना है। क्या है उसको? सगड़ी लगा दी थी ऊपर। तो कैसे सगड़ी लगा दी? वो अपने होने वाले ससुर, जो अभी संसार अवस्था में थे, तभी होने वाले ससुर थे, वो शादी नहीं की और ऐसे ही चल गए। और भगवान के समोसरण में जाके, इन्होंने नेमिनाथ भगवान के समोसरण में जाके दीक्षा ले ली
और वो उसके ससुर को गुस्सा आ गया कि मेरी बेटी से शादी करने वाला था और ये मुनिराज बन गया, चलो उसको मैं जला देता हूं। बरोबर है, वो बात सही है, वो बात एकदम परफेक्ट है। लेकिन गजकुमार मुनिराज ने क्या सोचा, अरे ये मेरा शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर को ऊपर सगड़ी जलाने वाला उसके ऊपर क्यों द्वेष करूं? ये शरीर के ऊपर यदि मेरा राग है, ये अचेतन वस्तु के ऊपर मेरा राग है, तो मैं उसके ऊपर द्वेष करूं? ये मेरा है तो ये तो मेरा है ही नहीं। तो उसके ऊपर जो भी करे, गलाए, जलाए, कुछ भी करे, वो मेरा, उसके ऊपर द्वेष करके क्या फायदा? तो दुश्मन कौन हुए मेरे? राग और द्वेष मेरे दुश्मन हुए। आई बात समझ में? मतलब क्या राग द्वेष कैसे हटते हैं? राग द्वेष हटने का ऐसा नहीं है कि भाई चलो उसको ऐसा कर दो, उसको ऐसा कर दो, उसको भगा दो, ऐसा भगा दो, ऐसा नहीं है। ऐसे राग द्वेष नहीं हटते हैं। राग द्वेष हटाने के लिए भी पद्धति है। अरे है ना, दुश्मन है, अनादि से आ रहा है, अपने पास अनादि से वो दुश्मन आ रहा है, क्योंकि वो दुश्मन को मैंने बुला के रखा है, मैंने उसको पाल के रखा है। मेरे मस्तिष्क में, मेरे ज्ञान में, मेरे मति ज्ञान, मेरे शुद्ध ज्ञान में मैंने उसको पाल के रखा है। कुमति कुशुद्ध 8 ज्ञान है ना वेद के, क्या है वो, उसको मैंने पाल के रखा है। तो कैसे उसको हटाया जाए कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, ये सब जो है वो सब बाहर है, वो सब मेरे नहीं है। तो मेरा आत्मा का स्वभाव क्या है कि मेरा आत्मा का स्वभाव दर्शन, ज्ञान, चारित्र। मेरे गुण है ना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, श्रद्धा, सुख, वीर्य, ये वो ऐसे अनंत गुण है मेरे। तो मैं मेरे अनंत गुणों को देखूं कि ये राग द्वेष को, ये इसको देखूं। कैसे? आत्मा को पकड़ने से राग द्वेष हट जाएंगे भैया। पकड़ में आ रही बात? आत्मा को देखने, क्योंकि आत्मा में राग जैसी व्यवस्था नहीं है। आत्मा में राग जैसी व्यवस्था नहीं है। आत्मा में राग जैसी व्यवस्था होती तो हमारे सिद्ध भगवान में भी राग पाया जाना चाहिए, हमारे सिमंदर भगवान में भी, हमारे अभी सिमंदर भगवान साक्षात विराजमान अरिहंत परमात्मा है, उनमें राग पाना चाहिए। लेकिन राग नहीं है। राग मेरा विकारी भाव है। किसका भाव है? विकारी भाव है। मेरा स्वभाव भाव नहीं है। और मेरा स्वभाव भाव क्या है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वो मेरा स्वभाव भाव है। तो मैं उसको देखूं, मेरी चीज को देखूं कि दूसरे की चीज को देखूं? अपनी चीज को मैं देखूंगा, मैं मेरे दर्शन, ज्ञान, चारित्र को देखूंगा, मेरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को देखूंगा, तो ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। कौन चला जाएगा? राग यानी कि अरी, यानी कि दुश्मन चला जाएगा। और दुश्मन चला जाएगा तो कौन बचेगा? मैं बचूंगा। और कौन बचेगा? पकड़ में आ रहा है? ये पकड़ना है। देखो, ये बात शब्दों में आ जाती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आता है ना, तब ये जीव है ना, हाफड़ा फाफड़ा जला जाता है। क्योंकि उसको अनादि से उसका ही अभ्यास है। किसका अभ्यास है? पर्दव्य के साथ एकता बुद्धि। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा पर्दव्य के साथ एकता बुद्धि का जो भाव है, वो अनादि से उसका चला आ रहा है। इसमें एकत्व, इसमें भोगुत्व, इसमें कर्तृत्व, इसमें ममत्व, ये जो बुद्धियां अनादि से चल रही है, वो ही उसको खा जाती है। ये मेरी बात नहीं मानती है, मैं उसको देख लूंगी। ये मेरा मानता नहीं, मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता है, मैं उसको देख लूंगा। अरे वो लड़का तूने माना है, तेरा शरीर तेरा नहीं है, तो लड़का कहां से होएगा? लड़के की बहू मेरी कहां से होएगी? मेरी पत्नी मेरी कहां से होएगी? कितना छूट जाता है। हर एक शरीर के साथ अपनापन छूटने से कितनी चीज छूट जाती है। तो धन्य मुनिराज कैसे किए, कैसे करते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर के सगा संबंधी मेरे कैसे होंगे? वन जंगल में कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? अरे मैं तो जीव हूं, और जीव को कुछ नहीं हो सकता। जीव रहता है। और ये जो पुद्गल है, ये बारदान है, उसको तुझे चाहिए तो तू लेके जा। बारदान मुझे नहीं चाहिए। मैंने अनादि से आज तक बारदान में अपनापन किया है, इसके कारण मैं संसार में भटक रहा हूं। आता है ना, जल का अर्घ क्या बोलते हैं हम लोग? जल अर्घ चढ़ाते ना, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। तो आचार्य देव ने कहा
जन्म जरा मृत्यु विनाश ना आए, तो वो पॉसिबल है क्या? याद करो, पॉसिबल है क्या? जन्म जरा मृत्यु, जन्म એટલે जन्म होना, जरा यानी कि बुढ़ापा, रोग वाला शरीर, और मृत्यु यानी कि मरण, विनाश ना आए, वो विनाश हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बोलता है कि अरे वो चीज तेरी नहीं है, तू तो तेरा आत्मा है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता, आत्मा कभी रोगिष्ठ नहीं होता, आत्मा कभी मौत नहीं होती। वो अपेक्षा से जन्म, जब वो आत्मा को पकड़, जन्म जरा मृत्यु नाश नहीं हो जाएगा। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात को कहां से पकड़ना है, शुरुआत कहां से करनी है? हम शुरुआत उल्टी से करते हैं, शुरुआत हम उल्टी जगह से हम करते हैं। इसके लिए सब पूरा उल्टा होता है। एक घड़ा उल्टा रखा तो सब घड़े उल्टे रखने पड़ेंगे। एक घड़ा सीधा, स्टार्टिंग में मैं कौन हूं, वो प्रश्न खड़ा करो। मैं कौन हूं? मैं चंद्रा जैन हूं कि मैं जीव हूं? चंद्रा जैन, जो जयेश नाम दिया ना, तो ये तो पहचान के लिए नाम दिया। लेकिन तू 2 बजे, रात को 2 बजे जयेश करके बुलाएगा तो उठ जाएगा, लेकिन आत्मा करके बुलाएगा, हे जीव, हे आत्मा, अरे ये तू और किसको बुलाता है? जिनवाणी ये कहती है कि हे जीव, हे आत्मा, तू है, और जो दिखता है वो तू नहीं है। पुद्गल को अपना मान बैठा है और जीव को देखता ही नहीं है। अरे यूं रोग चले जाते हैं, रोग खड़े नहीं रहते, क्योंकि क्या होता है, ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में मैंने क्या क्या भ्रम करके रखा है। मेरा मति ज्ञान, देखो, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जीव की प्रॉपर्टी है, वो प्रत्येक जीव की। ज्ञान के 5 भेद है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान जो है वो जीव की प्रॉपर्टी है। अभी मति ज्ञान में क्या करता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो श्रुत ज्ञान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन मति ज्ञान में तूने क्या किया कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे से भिन्न है, ऐसा तूने नक्की किया, तो श्रुत ज्ञान उसके ऊपर विचार करता है, सोचता है, हाँ भाई बात सही है यार, ये तो छूट जाता है, तो मेरा कैसे हो सकता है? हमने मति ज्ञान को कुमति बना दिया है और शुद्ध ज्ञान को कुश्रुत बना दिया है। क्योंकि मिथ्या तो उल्टी मान्यता है ना, पर द्रव्य को अपना मान के रखा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मान के रखा है। तो जीव का स्वरूप ज्ञान स्वभावी है, जानना देखना जीव का स्वरूप है। तो जानना देखना ही है, राग द्वेष करना नहीं है। राग द्वेष क्यों होते होंगे? क्योंकि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बुरा, अनादि से करते ही आ रहा है, और कभी देखता ही नहीं उसके बारे में, भूल जाता है उसको, अपनी चीज भूल जाता है। वो हम लोग देख रहे थे सीरियल, जेठालाल वाली सीरियल, भूल गया था ना जेब में डाल के। वो ऐसे हम हमारे भगवान आत्मा को भूल गए हैं। हथेड़ी में रखा हुआ हीरा को दिखता नहीं है और हथेड़ी को दिखता है। बस वो अर्जुन का उदाहरण है। अर्जुन का क्या उदाहरण है कि वो पक्षी रखा है, पक्षी का पुतला रखा है, बराबर है, उसकी किकी के ऊपर हमें तीर चलाना है, निशाना। पक्षी सच्चा पक्षी नहीं है, सच्चा पक्षी तो उड़ जाएगा। पक्षी का पुतला रखा है झाड़ के ऊपर। सबको पूछा गया क्या क्या दिखता है, सबने क्या, मेरे को झाड़ दिखता है, पाना दिखता है, सब कुछ दिखता है। और अर्जुन ने क्या बोला कि मुझे एकमात्र किकी दिख रही है। क्या उसको बाकी सब नहीं दिख रहा था? बाकी सब दिख रहा था, लेकिन उसने मेरा कार्य, मेरा प्रयोजनभूत कार्य क्या है कि मेरा प्रयोजनभूत कार्य सिर्फ यही है, आंख की किकी देखना, बाकी कुछ देखना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम बाकी सब लोगों की तरह हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे मेरा सिर्फ एक आत्मा है, मेरा सिर्फ एक आत्मा है, उसको पकड़ ले, बाकी सब तो है, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, होता रहेगा लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ एक आत्मा है, उसको पकड़ ले, उसको पकड़ लेगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है बात? मेरा सिर्फ एक आत्मा है, क्योंकि
देखो हम दिखता है, हमें मेरा जीव, मेरा आत्मा हमें दिखता है, हमें अनुभव में आता है कि दिख रहा है, अरे लाखों लोग चले जाते हैं, सब ऐसा कैसा छोड़ के। चक्रवर्ती महाराज है, चक्रवर्ती महाराज, उनको यहां बैठे बैठे सूर्य में भगवान विराजमान है, जिन जिन प्रतिमा है, जिन बिन में वो दिखते हैं यहां बैठे बैठे। कितना दूर है यहां से सूर्य? 45,263 योजन दूर है यहां से सूर्य। योजन हो, किलोमीटर नहीं, योजन। यहां से बैठे बैठे उनको, चक्रवर्ती महाराज को कान इतने मजबूत रहते हैं ना, उनका कितना 96 करोड़ पायदड़ रहता है, 96,000 हाथी रहते हैं, कितना 96 लाख स्त्रियां रहती है, पत्नियां रहती है, बरोबर। सबको अपने वो उसके महल में क्या कर रही है उसको मालूम रहता है। ये घोड़े को क्या हुआ उनको मालूम पड़ता है, वहां पे अपने महल में बैठे बैठे। इतनी कर्ण इंद्रियां मजबूत रहती है, इतनी चक्षु इंद्रियां मजबूत रहती है, फिर भी ये सब 5 इंद्रियों को छोड़कर मुनि दीक्षा धारण करते हैं। क्यों बोलो? क्योंकि ये इंद्रियां मेरी नहीं है, तो शरीर प्रमाण है। शरीर चला जाएगा, इंद्रियां चली जाएगी, शरीर के साथ जाएगा ना। यदि आत्मा की इंद्रियां होती तो आत्मा के साथ जाती ना। यहां पे रह जाती है, कर्ण इंद्रिय भी रह जाती है, चक्षु इंद्रिय भी रह जाती है, स्पर्श इंद्रिय भी रह जाती है, रसना इंद्रिय भी रह जाती है, घ्राण इंद्रिय भी रह जाती है, सब इंद्रियां रह जाती है। तो फिर तूने उसके ऊपर राग क्यों किया? तूने राग किया यानी कि तूने दुश्मन के साथ नाता जोड़ा। तो दुश्मन के साथ नाता जोड़ा, इसका मतलब तू दुश्मन में रहता ही रहेगा, संसार में भटकता ही रहेगा। तूने अतीन्द्रिय ऐसा भगवान आत्मा को देखा नहीं, इंद्रिया रहित ऐसा भगवान आत्मा को देखा नहीं। इंद्रिय रहित भगवान आत्मा को तू देखेगा तो तू सिद्धालय में चला जाएगा। एक बार तो करके देख, एक बार। यहां पर आचार्य देव कहते तू जीव जुदा उद्गल जुदा, तू एक बार तो करके देख। एक बार करके देखेगा तो तेरा ये शरीर नहीं मिलेगा और अशरीरी हो जाएगा और सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। ये बात आचार्य देव बता रहे हैं, जीव जुदा उद्गल जुदा। हमने ये सब बातें की ना, पूरी बातें की, पूरी मानो कि 25 मिनट 26 मिनट बातें की, इसका ही विस्तार किया। जीव जुदा उद्गल जुदा, दोनों जुदा जुदा है। वो मान जुदा जुदा करना नहीं है, जुदा जुदा है कि जुदा जुदा करना है? अरे जुदे जुदे हैं, उसकी श्रद्धा करनी है। ऐसा छेड़ना नहीं है शरीर को, ऐसा उसको द्वेष नहीं करना है। अरे राग भी नहीं करना है, ऐसा द्वेष भी नहीं करना है। जुदे जुदे हैं ऐसा मानना है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? ये शरीर जुदा, मैं यहां पर बैठा हूं, बरोबर है, मैं यहां पर बैठा हूं, मैं ऐसा मान सकता हूं ना, मैं ऐसा मान सकता हूं शरीर जुदा पुद्गल जुदा। खाना पीना मना नहीं है, खाओ पियो सो आराम करो, बरोबर है। लेकिन मानो कि ये जो सो रहा है वो तो पुद्गल सो रहा है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। एक खा रहा है, ये बहुत पुरुषार्थ लगता है उसके लिए, ये क्योंकि अनादि से अपना पुरुषार्थ उल्टी तरफ चल रहा है। और ये बात अपने को सुनने में आए तो भी अपने को पकड़ में नहीं आती, क्योंकि उल्टा पुरुषार्थ है ना। उल्टी गंगा बह रही है अपनी। अभी एक बार सीधी गंगा बहा के देख, अरे जो ये सब जो बाहर में जो कार्य हो रहा है वो तो पुद्गल का है, वो तो शरीर का है, वो तो संयोगी पदार्थ का है। मैं कौन हूं? मैं एक चेतन हूं, मैं एक विनायक हूं, मैं एक जीव हूं। देखो फिर कमाल देखो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्रोध हट जाएगा, राग हट जाएगा, द्वेष हट जाएगा, 4 कषाय हट जाएगी, 5 प्रकार की हिंसा हट जाएगी। हमने पूरे सुबह में उठ के पूरी हिंसा ही करते हैं ना, हम लोग पूरी हिंसा करते हैं। साग सुधारना, नहाना, धोना, खाना बनाना, किसकी सेवा करते हैं हम लोग? इसकी पुद्गल की सेवा करते हैं। करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अरे ये पुद्गल जुदा है, मैं जुदा हूं, वो ध्यान में रख के करो। तो जो जितना आकर्षण शरीर के ऊपर राग है, जो अरि है ना, अरि दुश्मन है, राग द्वेष दुश्मन है, वो हट जाएगा और धीरे धीरे यह जीव अपने भगवान आत्मा के पास आएगा,
अपनी वस्तु के पास आएगा, अपनी वस्तु के पास आके उसका कल्याण होएगा। अनादि से आज तक जो भी सिद्ध हुए हैं इस प्रकार के वेद विज्ञान के माध्यम से ही हुए हैं। वो वेद विज्ञान है। शरीर जुदा, जीव जुदा, उद्गल जुदा, जीव जुदा, वो वेद विज्ञान है। और वेद विज्ञान निरंतर कर सकते हैं हम, निरंतर। अब ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अरे भी मैं नहीं बोल रहा हूं। ये सुन रहा है, कौन सुन रहा है? मैं नहीं सुन रहा हूं। मैं तो मेरा ज्ञान से ही बोल रहा हूं, मेरा ज्ञान से ही सुन रहा हूं। मैं और कुछ कर सकता नहीं हूं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही इतना बड़ा विस्तार है। लेकिन जो भी विस्तार है जिनवाणी का, 4 योग में जो भी विस्तार है, वो विस्तार सिर्फ इसके लिए किया गया है कि जीव जुदा, पुद्गल जुदा। हम भक्ति करते हैं, हम पूजन करते हैं, हम बहुत सारे स्वाध्याय करते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं। वो एकमात्र उसके लिए किया गया है कि जीव जुदा, पुद्गल जुदा, और किसी के लिए किया जाता नहीं है। हम वेद विज्ञान निरंतर कर सकते हैं, निरंतर वेद विज्ञान करना। यानी कि देखो वेद विज्ञान कैसे, हम आपको मुफगुली दिया, 1 मिनट में टाइम तो हो गया अपना। मुफगुली समझते हैं ना? मुफगुली कैसे खाते हो आप? उसको फोड़ के वो फोतरे को नीचे रख देते हैं, फेंक देते हैं और हम सिंग खा लेते हैं, बराबर। जिसको मुफगुली खाने को आए, जिसको मुफगुली खाने को आए, उसको अपना आत्मा का वेदन करने को आ सकता है। उसको मालूम पड़े ना, ये मालूम पड़ा। तो बात बहुत सुंदर है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में लानी बहुत कार्यकारी है। यहां तक तो बहुत सारे जीव पहुंच गए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में लाना, हर समय प्रैक्टिकल में ये चीज लाना बहुत गंभीर कार्य है। यहां पर तो बातें अच्छी लगती है, बोलने वाला भी, उसको भी अच्छा लगता है, सुनने वालों को भी अच्छी लगती है, लेकिन हर पूरे जीवन में, पूरे समय में प्रैक्टिकल में लाना बहुत पुरुषार्थ लगता है, बहुत पुरुषार्थ लगता है। मैं कपड़े धो रही हूं, अरे कपड़े मैं नहीं धो रही हूं, वो तो साबुन है, पानी है, वो सब उसका कार्य है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। रोटी बना रही हूं, मैं नहीं बना रही हूं। रोटी उसका लोट का स्वभाव है, वो रोटी परिणमता है और आग उसको सेकता है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। बहुत बड़ी इतनी वेद विज्ञान हर समय कर सकते हैं हम। वेद विज्ञान काम करने का मना ही नहीं है। वेद विज्ञान करते रहो, काम सब करो, लेकिन काम करते वक्त वेद विज्ञान निरंतर करो। पूरे 4 योनियों का, पूरा जिन शासन का यही एकमात्र ध्येय है आचार्य देव का कि जीव जुदा, पुद्गल जुदा। ये बात अपनी हुई। अपना आगे भावार्थ पढ़ना था, लेकिन विश्लेषण हुआ है। भावार्थ कल पढ़ेंगे। आज की बात यहाँ पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई।